वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ शरण एंड प्रीवियस वाली वीडियो में हमने VFS का प्रोसेस डिस्कस किया था फॉर जर्मन नेशनल वीज़ा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VFS के प्रीमियम लाउंज सर्विस के बारे में। सो प्रीवियस वीडियो में आई प्रॉमिस्ड यू कि नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर होगी, बट नेक्स्ट वीडियो नहीं हो पाई। इट्स लाइक नेक्स्ट वाली वीडियो। बट या आज हम आए हैं यहाँ पे आपके साथ डिटेल्स लेके VFS प्रीमियम लाउंज सर्विस के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने VFS की प्रीमियम लाउंज सर्विस ली थी, बट वर्थ इट था मेरे लिए या नहीं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। मैंने प्रीमियम लाउंज सर्विस इसलिए ऑप्ट करी थी क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बैंगलोर में फर्स्ट टाइम जा रही थी, कोई था नहीं मेरे साथ, मुझे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके थे, मैं आई वॉज टोटली अलोन, और ये मेरा लाइफ का पहला वीज़ा प्रोसेस था एंड आई न्यू नथिंग अबाउट इट। कुछ भी नहीं पता था मुझे इसके बारे में। वैसे विजय ने बताया था कि प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है, लेकिन फिर मुझे डर था कि अगर मैं कहीं अटक गई बीच में या फिर कुछ हो गया, लाइक कुछ मिसिंग हो गया एंड ऑल, तो मेरे साथ कोई एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। जो रेगुलर सर्विस होती है उसमें सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है, राइट? और एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाने का हैसल होता है वहाँ पर। बट प्रीमियम लाउंज सर्विस में सब कुछ आपको एक ही काउंटर में सब कुछ मिल जाता है। VFS के बहुत सारे ऑफिसेस हैं ऑल ओवर इंडिया। तो मैं गई थी बैंगलोर वाले ऑफिस में, तो मुझे बैंगलोर के प्रोसेस के बारे में पता है। मैंने प्रीमियम लाउंज सर्विस ऑप्ट करी थी एंड उसके लिए मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी जाने से पहले, अपॉइंटमेंट के बहुत पहले। मैंने करी थी ऑलमोस्ट अ मंथ पहले, एंड जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था मैं वहाँ पहुँची। एंड VFS का जो प्रीमियम लाउंज है इट इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से वहाँ जाओगे। फर्स्ट फ्लोर पूरा VFS का प्रीमियम लाउंज के लिए कन्फाइंड है। तो वहाँ पे कार्ड होगा एंड ही विल टेक योर पासपोर्ट, आपकी ID वगैरह चेक करेंगे। उनके पास ऑलरेडी डिटेल्स होंगी कि आपने आना है वहाँ पर, एंड ही विल लीड यू टू द काउंटर, या फिर आपको बताया जाएगा कि अंदर चले जाओ, वहाँ पे काउंटर्स में सारे एजेंट्स बैठे रहते हैं, दे विल वेट फॉर यू देयर। जो वेटिंग एरिया है, फर्स्ट यू विल गो एंड सिट देयर। अगर कोई भी काउंटर खाली नहीं है तो एंड आपको फिर बुलाया जाएगा काउंटर में। प्रीमियम लाउंज सर्विस में एक ये बेनिफिट है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो एक ही काउंटर में सारा सब कुछ कलेक्ट किया जाएगा। आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। तो जो एजेंट है वो ही उन्होंने ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके अरेंज कर दिए थे। उन्होंने जो मिसिंग था दे आस्क्ड मी फॉर द डॉक्यूमेंट एंड ऑल, एंड मैंने उनको दिया। बाकी एक होता है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक के बाद एक, कौन सा डॉक्यूमेंट पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, कुछ फॉर्मेट होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो लोग कहते हैं कि इस फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए। पर यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ा था। वहाँ के जो एजेंट्स हैं उन्होंने ही सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दिए थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जाकर के मुझे वहाँ पे पता चला था कि एप्लीकेशन फॉर्म और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो मैंने एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया था और फिल करके मैं लेकर गई थी अपने साथ, वो पुराना हो चुका है। तो VFS का अलग फॉर्मेट है अभी, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका। तो अगर मैंने प्रीमियम लाउंज सर्विस नहीं ली होती तो उन्होंने मुझे कहना था कि अभी फिल करके ये वाला दो, है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह। लेकिन मैं तो वहाँ पे ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है, फिर वहाँ पे मुझे खुद को फिल करना पड़ेगा सब कुछ, तो थोड़ा सा क्योटिक हो जाता है। बट मेरे केस में बिकॉज ऑफ द सर्विस लाउंज उन्होंने ही सारी डिटेल्स खुद ही फिल कर दी थी। जो मैं फॉर्म फिल्ड लेकर गई थी अपने साथ, उसी में से डिटेल्स देख करके उन्होंने सारी की सारी डिटेल्स खुद ही फिल कर दी। नेक्स्ट ये था जो बायोमेट्रिक पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसका एक अलग ही फॉर्मेट होता है, लेंथ एंड ब्रेथ वगैरह सब डिटेल में दिया है वेबसाइट में, आप चेक कर लीजिएगा। बट जो मैं लेकर गई थी उसमें साइज वाज ओके, लेकिन मेरे शोल्डर्स विजिबल नहीं थे। हाँ, जिसने क्लिक करी थी पिक्चर, दैट पर्सन वाज नॉट वेरी मच इनटू दिस, आई मीन टेकिंग द वीज़ा पिक्चर्स एंड ऑल। उन्हें
देख कर के किया था, बट फिर भी इतनी नॉलेज नहीं थी तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया। और लेकिन ये बहुत मिनिमल, बहुत छोटी-सी चीज़ होती है, कोई भी मिस कर सकता है, राइट? तो अगर प्रीमियम लाउंज नहीं होती तो मुझे शायद फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती ये सब कुछ वापस सबमिट करने के लिए। एंड मुझे कहा जाता कि जाकर के पिक्चर क्लिक करवाओ बाहर से एंड फिर से अपॉइंटमेंट लो एंड फिर से जाके सब कुछ सबमिट करो। प्रीमियम लाउंज था लकीली, वहाँ पे उनके ऑलरेडी फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, तो उन्हीं फ़ोटोग्राफ़र ने मेरी पिक्चर क्लिक करी वहीं पे। इंस्टेंटली मुझे पिक्चर मिल गई 2 और वो सबमिट हुई वहाँ पर प्रीमियम लाउंज सर्विस के कारण। थर्ड थिंग था जो मेरा मिसिंग डॉक्यूमेंट था। जो रेंटल डॉक्यूमेंट वो था नहीं मेरे पास। एड्रेस के लिए जो मैंने अपना ऑफ़िस का कॉन्ट्रैक्ट सबमिट किया था वो ओरिजिनल फॉर्म में था और मेरे पास उसकी कॉपीज़ नहीं थी। ऑल्सो जो उन्होंने लाइक साइट में मेंशन नहीं था कि मेरे हस्बैंड का भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरत पड़ेगी, बट उसकी मैंने आपको बताया था कि 1 कॉपी मैं साथ में ले गई थी, लेकिन उसकी भी 2 कॉपीज़ चाहिए थी। बहुत सारे पेपर्स थे, मैंने 1 ही कॉपी करवाई थी कि पूछा तो है नहीं, अगर पूछेंगे तो एटलीस्ट 1 कॉपी होगी मेरे पास। सर्विस लाउंज की वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ही वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी थे मेरे पास, जिसकी फ़ोटोकॉपीज़ नहीं थी मेरे पास, उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ खुद करी वहाँ पर। एक एजेंट ही वाज़ कन्फाइंड विथ मी, वो सारी डिटेल्स लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अरेंज कर रहे हैं एंड वन पर्सन वाज़ हेल्पिंग हिम अनदर पर्सन, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिसकी ज़ेरॉक्स की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ ज़ेरॉक्स वगैरह करके दे रहे हैं और तो ये मैंने नहीं किया था, ये उन्होंने ही कर दिया था सब कुछ प्रीमियम लाउंज की वजह से। और एक और चीज़ है प्रीमियम लाउंज में, लाइक जैसे अगर आपने रेगुलर सर्विस ली है, इसके बारे में मुझे पता है क्योंकि विजय गए थे रेगुलर नॉर्मल सर्विस लेकर के वीएफएस की। अम, उसमें आपको कोई भी अपडेशन नहीं मिलेगा। मेरे पास प्रीमियम लाउंज सर्विस में एसएमएस सर्विस होती है, तो दैट आई ऑप्टेड एसएमएस सर्विस के लिए। तो मुझे जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स वीएफएस से एम्बेसी गए, मुझे एक एसएमएस मिला कि हाँ ट्रांसफ़र हो गया है। फिर एम्बेसी से वापस जब वीएफएस आए देन ऑल्सो आई गॉट अ मैसेज। उसके बाद वीएफएस ने जब पोस्ट कर दिया मुझे देन ऑल्सो आई गॉट अ मैसेज। तो ये अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो कहीं न कहीं वो धक-धक हमेशा रहती है ना? कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई अपडेट नहीं है एंड ऑल स्टफ, और कोई तरीका नहीं है और पता करने के लिए या तो आपको ऑनलाइन जा कर के चेक करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि वो भी पॉसिबल है या नहीं है। मुझे एसएमएस उन्होंने भेजे कि हाँ एक-एक स्टेप कि ये हो चुका है, ये हो रहा है एंड ऑल स्टफ। तो एक थोड़ी-सी हलचल जो होती है दिल में वो थोड़ी कम होती है इससे, राइट? ये एक सर्विस थी उनके पास एसएमएस की। विजय ने जब अप्लाई किया था उनको कोई अपडेशन नहीं मिला और उनको एम्बेसी की ही साइट में जा कर के चेक करना पड़ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई अपडेशन नहीं उसका। और फिर विजय ने जब अप्लाई किया था तब भी लाइक हेल्थ इंश्योरेंस में जितनी ड्यूरेशन का हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे चाहिए था उतनी ड्यूरेशन का नहीं था, तो ये वापस से लेना पड़ा था बिकॉज़ वी वर नॉट अवेयर कि कितने ड्यूरेशन का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा उनको। क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि जर्मनी पहुँचने के बाद इंस्टेंटली यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑप्ट करना ही होगा। तो हम लोगों ने एक हफ़्ते तक का लिया था हेल्थ इंश्योरेंस आई गेस, कि कुछ फ्यू डेज़ का लिया था विजय ने हेल्थ इंश्योरेंस। तो उनको चाहिए था पूरे 3 मंथ्स का। तो ये फिर से लाइक कोई अपडेशन नहीं, कुछ नहीं, और विजय का वीज़ा डिले हो गया था यहाँ पे, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। और ये अपडेशन आने में भी काफ़ी टाइम लगा था। ये विजय को खुद जा कर के एम्बेसी की साइट में चेक करना पड़ा था एंड तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। लकीली मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पूरे थे, ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज़ मेरे हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी विजय ने यहाँ वाला ले लिया था मेरे नाम पे भी। तो एज़ अ स्पाउस मैं भी उन्हीं के हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड थी, तो ये मेरे पास स्लिप ऑलरेडी थी, तो मुझे इस चीज़ का कोई पंगा नहीं था वहाँ पर। बाकी सर्विस लाउंज में मुझे आई वुड से कि जैसे मैं अकेली जा रही थी, अगर कोई जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्हें कुछ पता नहीं है,
है ना, इस प्रोसेस के बारे में, उनके लिए ज़रूर बेनिफिशियल है ये। लेकिन अगर आप बहुत यूज्ड टू हो इन प्रोसेस से और उसी सिटी में आपका घर है, सारे लोग हैं और यू आर वेरी मच यूज्ड टू इट एंड आउटगोइंग हो बहुत ज़्यादा, जो कि मैं नहीं हूँ आउटगोइंग हो बहुत ज़्यादा, तो आप कर लोगे नॉर्मल वाली सर्विस में भी। बट ये बेनिफिशियल है अगर जैसे कोई मेरी जैसे पर्सन है जिसे इतनी नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है, सिटी में और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है एंड ऑल स्टफ, तो ज़रूर बेनिफिशियल है। और जैसे पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, आप यहाँ पर हो, उन्होंने अप्लाई किया है और दे आर गोइंग टोटली अलोन, कोई हेल्प करने वाला नहीं है उनको भी, तो प्रीमियम लाउंज सर्विस इज़ बेनिफिशियल। लेकिन अगर आप बहुत यूज्ड टू हो, फिर एक्स्ट्रा पे करने का कोई सवाल नहीं बनता, है ना। जो पेमेंट है प्रीमियम लाउंज सर्विस की, वो मैंने जैसे ऑनलाइन ऑप्ट करा था, मैंने ऑनलाइन ही पे कर दिया था। इट वाज समवेयर अराउंड 2000 के अप्रॉक्स, 2000 से थोड़ा कम था जब मैंने पे किया था। पर जब मेरी अपॉइंटमेंट थी एंड जिस दिन मैं गई थी वहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो फ़ीस भी है ये अपडेट हो चुकी है और ये अब लाइक आपको फिर से पे करना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इट्स लाइक ओनली 2000 के आसपास है उसकी फ़ीस। लेकिन जो आपने टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा इन द सेंस लाइक जो टोटल अमाउंट पे करनी है वो तो पे नहीं करी, वो तो आप वहीं पे जाके करोगे, राइट। तो कभी कभी कुछ पर्सन्स होते हैं कि माइट भी वो लोग लेकर जाए एग्जैक्ट अमाउंट कि हाँ उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि जी मैंने तो प्रीमियम लाउंज की फ़ीस तो ऑलरेडी भर रखी है, उसको सब्ट्रैक्ट करके जो क्या कहते हैं, ये वीज़ा फ़ीस है जो एम्बेसी की है और सर्विस फ़ीस जो वीएफएस की एक और है, उसको मिला करके वो कैलकुलेट कर लिया कि इतना है और मैं इतनी ही पैसे लेकर जाऊँगा। तो मुझे, अगर मैं ऐसे करती तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती वहाँ पे, क्योंकि जो प्रीमियम लाउंज की सर्विस की फ़ीस का जो अपडेशन था, वो उन्होंने जो अमाउंट मुझे कहा था, डिफरेंस सिर्फ पे करने के लिए नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा था कि जो पूरी अमाउंट है 2000 समथिंग, वो आपको फिर से पे करनी पड़ेगी और जो प्रीवियस अमाउंट मैंने पे कर दी थी वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक ईमेल लिखना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे अपनी प्रीवियस अमाउंट मिल गई थी, लेकिन उसके लिए मुझे आई गेस 2-3 बार ईमेल लिखना पड़ा था, अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 2 टाइम्स, मुझे याद नहीं है। एक बार ही मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसे ऐसे हो गया है एंड मैंने डबल पेमेंट करी है, तो आई एम आस्किंग फॉर अ रिफ़ंड। उसके साथ मैंने जो अपनी पेमेंट स्लिप है, जो मुझे ऑनलाइन भी मिली थी और जो मैंने वहाँ जाके पे भी करी थी, दोनों मैंने अटैच करके भेज दी थी, लेकिन उन्होंने फिर से मुझसे मांगी थी। तो ये दो बार मुझे ईमेल उनको करना पड़ा था। और उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद, अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम बाद तो मुझे ये याद नहीं है, पर आई गेस उस ईमेल के 1 हफ्ते बाद तक ऑलमोस्ट मुझे पेमेंट मिल गई थी, तो इट वाज नॉट अ बिग डील। लेकिन हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती थी अगर मैं प्रॉपर पैसे नहीं लेकर जाती अपने साथ, तो कार्ड वगैरह अगर नहीं रखती तो। और एक चीज़ है प्रीमियम लाउंज में, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है आपका जो रह जाता है और आपने अपने साथ भी कैरी नहीं किया और आप ईमेल वगैरह में भी नहीं है, तो इंस्टेंटली आप वहाँ से प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाओगे क्योंकि आपके पास है ही नहीं, राइट। तो इस केस में वीएफएस सेम डे में, अगर आपका घर कहीं नियर बाय है और पॉसिबल है आपके लिए कि 4 बजे से पहले जाके सबमिट कर दो डॉक्यूमेंट, तो ये ड्यूरेशन आपको मिलती है सेम डे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको नॉर्मल सर्विस में नहीं मिलती। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट आपका रह जाता है, आई गेस उसके लिए आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप अगर भूल भी जाते हो कुछ, तो आपके पास टाइम होता है 4 बजे से पहले का, आप जाके सबमिट कर सकते हो वहाँ पे, तो कोई इश्यू नहीं होगा। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर प्रीमियम लाउंज। प्लस प्रीमियम लाउंज में जो वेटिंग एरिया है, वो वहाँ पर आपको पानी वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे। तो मेरे केस में दे आस्क्ड मी फॉर टी एज़ वेल, क्योंकि टी वैसे आई डोंट नो कि सबके लिए अवेलेबल है या नहीं है। मैं वहाँ पे जब थी तो उनकी जो फिंगरप्रिंट्स वाली मशीन है वो ख़राब हो गई थी, तो
वो उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ गया था वहाँ पर, तो इसीलिए दे सेड कि हाँ इतने टाइम तक है, इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड हैव टी एंड कॉफ़ी, देयर इज़ अ मशीन एंड ऑल स्टफ, इट वाज़ नाइस। तो मेरे लिए डेफ़िनेटली आई वुड से बहुत ईज़ी हो गया था प्रोसेस। अगर मैं जाती वहाँ पर, आई वुड हैव बीन कन्फ्यूज़्ड इनिशियली। हाँ, एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाना, एक काउंटर में जाके सबमिट करना, फिर दूसरे काउंटर में जाके फिंगरप्रिंट्स देना, फिर वापस वहाँ जाके पेमेंट करना, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है अगर नॉर्मल में जाओ तो। अगर आपने वीएफएस की प्रीमियम लाउंज सर्विस ली है और उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, आप ये मत सोच लेना कि आपका वीज़ा डेफ़िनेटली लग ही गया, क्योंकि वीज़ा मिलना ना मिलना ये डिसीजन वीएफएस नहीं लेता। एंड आपका जो भी डिसीजन है वो एम्बेसी की तरफ से आएगा। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लाउंज सर्विस लेना इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा लग गया या कोई भी डिसीजन मत सोचना। और सर्विस लाउंज के आपको बेनिफिट्स ऑलरेडी बता दिए, पिक्चर नहीं थी मेरे पास करेक्ट वाली, डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो गए थे थोड़े, वो भी उन्होंने कर दिया था सब कुछ, एंड सब कुछ एक ही काउंटर में हो गया था। जो डॉक्यूमेंट्स थे लाइक फिर से रीफिल करना पड़ा, वो भी उन्होंने खुद नहीं करके दे दिया था। तो आई वुड डेफिनेटली गिव अ थम्स अप to the premium lounge. Of course you are also giving them the amount, तो वो भी है, but it is worth it अगर एकदम फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो। एंड पेरेंट्स के लिए भी अगर वो लोग यूज्ड नहीं है, थोड़ी ओल्ड एज हो गई है उनकी, तो आप यही चाहोगे कि वो जितना रिलैक्स होके जा पाए तो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो वीएफएस के एजेंट्स वहाँ पर ये जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करी है, दे डू हेल्प। तो देख लो आप, बाकी तो इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आप जाना चाहोगे वहाँ पर या नहीं जाना चाहोगे। बट हाँ, बैंगलोर में वीएफएस का बाकी सेंटर्स का मुझे नहीं पता। बैंगलोर के सेंटर का जो फर्स्ट फ्लोर है पूरा वीएफएस प्रीमियम लाउंज का है, तो इट्स अ ह्यूज एरिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत सारे लोग थे, नहीं, लोग थे वहाँ पर प्रीमियम लाउंज में, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं थे। इट वॉज रिलैक्स्ड, बहुत ज़्यादा chaotic नहीं था। तो दैट्स ऑल, दैट वाज माय एक्सपीरियंस, यही आपके साथ शेयर करना था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बहुत बेनिफिशियल होगा आप अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो थोड़ी शेयर कर लोगे तो। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लाइक बहुत सारे लोग अभी तक नहीं देख रहे हैं मेरी वीडियोस, बट जो देख रहे हैं वो लोग भी हिट नहीं कर रहे हैं लाइक बटन, या आई डोंट नो क्या हो रहा है, माइंड भी उनको पसंद नहीं आ रही मेरी वीडियोस, आई डोंट नो, जैसे भी है आपको जैसा ठीक लगे। अगर पसंद की है वीडियो आपने और कुछ बेनिफिट मिला है इस वीडियो का, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।